हाँ, तो कैसे संभाव से निकाल करने की कोशिश तो करते हैं। फाइल में तप जो हमारा अनुभव की जब दशा आएगी तब आनंद प्रकट होएगा, तब तक तप है। हाँ, और सचमुच देखो है तो फिर एक कोने पे निराकुलता तो है ही है। हाँ, इस संसार में आधी आधी उपाधि में भीतर में कुछ एक कोना ऐसा है कि वहाँ शांति है, स्थिरता है। वो राइट बिलीफ बैठी, उसका फल निराकुलता शुरू हुई। अब ये जब ग्रंथियां हैं, क्रोध की, मोह की, मान की, लोभ की, ये ग्रंथि जितनी ज्ञान के पुरुषार्थ से खत्म होगी तब अनुभूति होगी और बाद में वो आनंद प्रकट होगा। ऐसा आनंद होगा तो हम तो सुखी लगेंगे, आसपास वाले को भी हमारा सुख लगेगा हाजिरी से ही। वो बात की स्थिति है, अनुभव दशा की स्थिति है। ये कभी आएगी? वो ये फाइल क्लियर करते जाओ, फाइल खत्म होते जाएगी तो अनुभव का स्टेशन आएगा ही आएगा। है यानी जागृति रहती है, उसी में आनंद करना है। हाँ, और जागृति गायत्री जी के पास प्रतिक्रमण कराने के, जुदापन की जागृति रख के प्रतिक्रमण कराने के, उतने दोष कम होते जाएंगे, उतने अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे। प्रतिक्रमण करने से इतना रिजल्ट तो नहीं निकल पा रहा। बहुत करते हैं प्रतिक्रमण तो प्रतिक्रमण करने से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं, मतलब हाँ, हरकत नहीं, रिजल्ट नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, हमारे दोष के ऊपर हमारे अभिप्राय तो खत्म हो गए। हाँ, कि हमारा दोष करने की इच्छा नहीं, सामने वाले को दुख पहुंचता है, मेरी इच्छा नहीं। ये देखो, यही दोष हमें आनंद नहीं रहने देंगे। ये दोष जितने खत्म होते जाएंगे उतना आनंद के अंश बढ़ेंगे। अच्छा, समझ में आया? हाँ, जय सच्चिदानंद। आनंद की अपेक्षा मत रखो, जागृति बढ़े तो खुशी बनाने के नहीं, चलो जागृति रही, दोष को प्रतिकोण किए, दोष उतने लेयर कम होंगे। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न लिखा हुआ है उसमें। क्या है प्रश्न? जीव कौन है, आत्मा कौन है? आत्मा का ही अलग अलग दशाएं हैं। आत्मा जब अज्ञानता में रहता है तब उसको जीव बोला जाता है, जीवात्मा। और आत्मा जब आत्मज्ञान हुआ तो वही आत्मा अंतरात्मा बोला जाता है। और केवल ज्ञान हुआ तो वही आत्मा को परमात्मा बोला जाता है। परम दशा आत्मा की परम विशेषण है, विशेषण है, एब्सोल्यूट दशा है, तो परमात्मा बोला जाएगा। आत्मा छोटा बड़ा नहीं रहता है, उसका कौन सा ज्ञान है उस प्रकार उसकी स्थिति है। नहीं, आज सत्संग में हुआ ना, अशुद्ध चित्त है तो जीवात्मा, शुद्ध चित्त की शुरुआत हो गई तो अंतरात्मा, और एब्सोल्यूट शुद्ध चित्त हो गया तो परमात्मा, केवल सच्चिदानंद स्वरूप हो गया खुद। समझ में आया आपको? मैं अशोक कुमार यमुनानगर से बोल रहा हूँ। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शक्ति दी कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। कल जब मैं प्रश्न पूछने के लिए फॉर्म भर रहा था तो मेरे दिल में घबराहट थी कि मैं कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मैंने मन ही मन अपने प्रार्थना की कि हे दीपक भाई, मुझे आप शक्ति दीजिए कि मैं प्रश्न पूछ सकूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि कल प्रश्न में मैंने कहा था कि किसी दूसरे गुरुजी से मैं 20 साल से दीक्षित हूँ, तो आपने कहा था कि वो आपके शारीरिक गुरु हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए। शारीरिक गुरु से आपका क्या अभिप्राय है, कृपया स्पष्ट कर दीजिए। स्कूल में पढ़े थे कि नहीं? जी हाँ, पढ़े थे। तो प्राइमरी में टीचर नहीं थे? हाँ जी जी। सेकेंडरी में दूसरे टीचर आए, कॉलेज में दूसरे आए, तो सब रिलेटिव के टीचर है, रिलेटिव पढ़ाया हमें। ये मेंटेनेंस के लिए पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में। ये धर्म के गुरु है, वो हमें संसार में सुख शांति से रहने के लिए सिखाते हैं। और ये अध्यात्म के गुरु है, वो आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से मुक्ति कैसे पाने वो आगे का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और दादाजी क्या बोलते थे कि मैं किसी का गुरु होता नहीं, मैं किसी को शिष्य बनाता भी नहीं हूँ, मैं आत्मा में रहता हूँ, आपको आत्मा में रख दिया, फिर कौन सा आत्मा किसका गुरु, कौन आत्मा किसका शिष्य, यहाँ जुदाई नहीं है, अभेद भाव। जैसे आप शुद्धात्मा हो ऐसे मैं भी शुद्धात्मा। ये जुदापन की जागृति, जुदापन का भाव, मैं शिष्य मैं गुरु, ये भाव इधर नहीं है। यहाँ आत्मा की जागृति में रह के आपके लिए अशोक कुमार वही आपका शिष्य सबसे बड़ा, और आप शुद्धात्मा उनके गुरु, ये आपको प्राप्ति हो जाएगी। एक मेरा ये प्रश्न है कि आपसे ज्ञान निधि लेने के बाद क्या मुझे मंत्र जाप और ध्यान जो मुझे पहले गुरु द्वारा दिया गया है वो करना चाहिए या नहीं? देखो, अभी अशोक कुमार को करने की इच्छा है तो भले करे, अब नहीं इच्छा है तो बंद करे। क्योंकि हम कॉलेज में गए
तो 10th स्टैंडर्ड का कोर्स वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ हाँ, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, पास हो गए उसमें तो इसके लिए कॉलेज में आए आप, वो कोर्स पूरा हो गया आपका। फिर भी मन की इच्छा है तो पूरी करो, कि आत्मा के लिए जरूरत नहीं रहेगी। आत्मा के लिए तो दादाजी की 5 आज्ञा बताते हैं कैसे एक एक व्यवहार को समता भाव से पूरा करना, उसकी समझ मिलेगी आपको कि कर्ता कौन है, उसकी जागृति में रहना है। अशोक कुमार कैसे जुदा है, मैं शुद्धात्मा कैसे जुदा हूँ, वो जागृति में रहने की चाबियां मिलेगी आपको। और अशोक कुमार की इच्छा है मंत्र जाप करने की तो करने दो, तो धीरे धीरे हिसाब पूरा होगा तो भी छूटेगा, अपने आप छूटने दो। जय सचिदानंद। मयूर गुप्ता जय सचिदानंद। दीपक भाई, बोलिए। दीपक भाई मैं बॉम्बे में पिछले 8-9 महीने से जॉब कर रहा हूँ, बट जॉब में ना मन नहीं लगता। मन करता है फैमिली के पास, पेरेंट्स के पास दिल्ली चले जाऊँ, तो क्या करूँ मतलब? ज्ञान लिया है क्या आपने? हाँ लिया हुआ है। जॉब पैसे की जरूरत है क्या? हाँ। तो फिर पूरा तो करना पड़ेगा। नहीं, अभी सत्संग वाले फ्रेंड बढ़ा दो। अब कहाँ रहते हो? बॉम्बे कुल्ला। कुर्ला, तो यहाँ तो सत्संग वाले है बहुत। सत्संग दादा परिवार में आ जाओ, कोई सेवा में या सत्संग में, तो लगेगा आपको कुछ फैमिली मिल गई मेरी। और वो फैमिली के पास जाना है, मगर यहाँ पैसे की भी जरूरत है, तो फिर दोनों कैसे पूरा करोगे आप? वहाँ भी जॉब ढूंढ मिल सकती है बट मिल नहीं रही अभी। मिलने के बाद जाओ, मिले पहले मत जाओ। एक टेबल के ऊपर से पाँव कभी उठाएगा, दूसरी कुर्सी पे रखने के लिए जगह मिली बाद में उठाने का, या तो इधर से सीधा उठा के जाओगे नीचे गिरेगा, फिर दूसरी जगह मिलने के बाद उठाने का, तब तक चलने दो। अरे मन की अशांति है, मन को बोलने का देखो पैसा अच्छा मिलता मजा करो, अच्छी तरह दादाजी का काम भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, और हमारा आत्मा का भी उद्धार होएगा। और ये ज्ञान समझते जाएंगे, टाइम बचेगा तो ज्ञान में टाइम निकालो, चरण विधि सत्संग सब करो, और फैमिली को ऐसे फोन से बात कर लो, और ये व्हाट्सएप है या जूम है, कुछ ना कुछ कनेक्शन करो, दिखेंगे भी सही और बात भी कर सकोगे। जय सचिदानंद। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। शादी होने के बाद दूसरी जगह रहना पड़ता है, वाइफ कहाँ रहती है तो भी एडजस्ट करते हैं। और आजकल तो मालूम है पुणे जाते हैं जॉब के लिए, यहाँ से 4 घंटा सुबह जाएगा, 5 बजे उठ के रात को 11 बजे आएगा। बच्चे सुबह सोए तब छोड़ के जाता है, बच्चे रात को सो गए बाद में घर में आता है पप्पा, क्या करें, जॉब है, कमाने के लिए जाना पड़ता है, एडजस्टमेंट करो। दिलीप कोठारी सही। दूसरी वो कल नहीं आ सका मैं, तो वो टॉपिक से अलग है थोड़ा। एक सरकारी फाइल का जैसे अपना निपटान करना है, तो उसके लिए वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं जैसे, तो अभी उसको देना उचित है या नहीं है? यानी हमें देने का और काम कराना है। हाँ, तो देने में हरकत नहीं है, लेने में मत लो। और हो सके 10 का 5 कराओ, 3 कराओ, जो हो सके कम करा के पूरा करने का, क्योंकि पत्थर के नीचे हाथ आ गया, फंस गए हम। नहीं है, रात में 12 बजे ट्रेन में एक बताएगा छुरी लाओ पैसे, तो ये इस बेचारे है ठग है ही है। और ये 2 नंबर के छुरी बताते हैं चेक नहीं मिलेगा। अरे 25,000 का काम किया, पेमेंट 5,000 लो, बाद में चेक मिलेगा, तो समझ लेंगे। दूसरी छुरी बताते हैं पूरा करो, हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो आदमी लोग को देंगे क्या, हमारा काम कैसे चलेगा, परचेज कैसे होएगा। तो 50,000 निकालने के लिए 5,000 का चेक देना पड़ता है, और चेक नहीं कैश, मगर उसमें भी करने का, भाई साहब बहुत प्रॉफिट नहीं रहा है, मैं 2,000 दे सकता हूँ, नहीं चलो 3,000 तो चलेगा, पूरा करके निकल जाओ। और बुद्धि ये बताती कि वो मांग रहा है, वो गलत मांग रहा है। अरे गलत ही है, छुरी बताएगा वो गलत मांगता है कि सही मांगता है। रात को ट्रेन में मिला या तो अंधेरे में कोई मिला, ला कड़ी निकाल, पॉकेट निकाल, चेन निकाल तेरा, और छुरी ऐसे रखेगा, क्या करोगे आप? हाँ, गलत निकालता है कि सही निकालता है? वो तो सही बस निकाल। तो वही सही है, वो जितना सही है उतना ये भी सही है। पर अब बुद्धि एक तरफ बताती कि मोदी जी बोलते हैं उसके अंदर अपने को कुछ करके उसको अपन वीडियो रिकॉर्डिंग करके या उसको नहीं वो छोड़ो, वो जो करने वाले कर रहे हैं, हमें तो छूटना है संसार से। हम मोक्ष मार्ग के प्रवासी है, संसार मार्ग के प्रवासी नहीं है, तो ऐसा पूरा करके छूटना है। तो फिर उसको देके एक बार छुट्टा कर लेना। हाँ छूटा हो जाओ। और देखो मेरा किस्सा मैं बताऊं, मैं भी इंजीनियरिंग में था, टेक्निकल, तो मेरा 25,000 का पेमेंट ओवर लिखा हुआ, बोलेगा 5,000 लाओ, मैंने, और वो क्या बोलता है तुम 30,000 बिल में लगाओ,
2,500 तेरा, 2,500 मेरा। 5 ऊपर से बिल ज्यादा लगाने का, हाँ। ऐसे मुझे सिखाते थे। मैं बोला मुझे नहीं करना है, फिर भी करना पड़ा क्योंकि मेरा पेमेंट ही नहीं होता था। अच्छा। पर मेरी इच्छा नहीं थी। धीरे धीरे क्या हो गया, सेठ लोग डायरेक्ट मेरे साथ हो गए। मुझे देखा, अरे तेरा पेमेंट नहीं है, आ जाओ चलो अकाउंट वाले को बुलाएंगे, मेरा पेमेंट पूरा 30,000 का दे देंगे। वो बीच में कहे एजेंसी वाले छूट गए। हमारी भावना प्योर रखो कि मुझे, हाँ दूसरा मैंने क्या किया, वो 5,000 ज्यादा लेने पड़े कंपनी वाले से, तो 5 में दूसरे 5 ऐड करके चैरिटी में कर डाल देते। कि मुझे ये पैसा घर में नहीं लेके जाने का है, नहीं तो एक रोड में दुख लेके जाएंगे वो पैसे, बराबर, मुझे चाहिए ही नहीं गलत पैसे। बराबर। तो ये भावना की थी मैंने, और धीरे धीरे सेठ लोग डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट करते थे, डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी करते थे, मुझे पेमेंट भी मिल जाता था। और वो 2-4 साल ऐसे बिगड़ गए थे बीच में, पर बाद में छूट गए। बहुत दिन से मन में चल रहा था क्या करना नहीं करना, मैं लास्ट यही छोड़ा, जो पूजे श्री बोलेंगे वो कर लेंगे। नहीं, अभी पत्थर नीचे हाथ आ गया है। हाँ। नहीं, सोना की अंगूठी है, एकदम 40 किलो का पत्थर आ गया तो क्या करेंगे। वो अंगूठी ऐसे धीरे धीरे अंगूठी रह गई, कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो बच गया, हाथ में चाहिए। तो हाथ बचा के निकाल लो, ठीक, समझ लेने का। ठीक है पूजे श्री। एक सफेद कपड़े वाले ठग है, वो छुरी बताने वाले बाहर बटिया, अरे चोर लोग बताते छुरी, ये 2 नंबर के चोर। उसको मुंह पे नहीं बोलने का, मगर धीरे से रास्ता निकाल के छूट जाओ। ठीक। और भावना करो कि प्योरिटी में रहना है, और जितने भी पैसे आए उसमें थोड़ा ऐड करके चैरिटी में डाल दो, भगवान के नाम पे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए गलत पैसा। ठीक, जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। बोलो। नागमणि, बोलिए। जब भी समस्या में अपन फंस जाते हैं ना, तभी दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलने का याद आता है, बाद में तो नहीं होता है, तो उससे कि अपन रिपेमेंट उसका भरना पड़ता नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा है, इतना तो याद आया, पर संसार की समस्या छूट जाती है ना, तो बाकी टाइम पे तो याद नहीं आता है कोई ना। बात नहीं, चलेगा। ये क्या है, जब भूख लगे तब खाना खा लेने का डब्बा खोल के, भूख नहीं तो खाना क्यों खाते रहेंगे, चलेगा। तो आपके बारे में कुछ बताइए ना दीपक भाई। तो मेरे बारे में बताने के लिए टाइम नहीं है आज। अभी क्या है, सत्संग का अभी इतने सारे ढेर सारे प्रश्न पड़े हैं, थोड़ा कभी सा संजोग मिल जाएगा। इतना बताऊंगा कि आपका जैसा ही मैं आपके जैसा ही हूँ, लोकल ट्रेन में साथ में जाते थे ऐसा ही, मैं जरा पहले बैठ गया उधर से, डोंबिवली से बैठ गया, और आप यहाँ कुर्ला से बैठ जाए, इतना फर्क, बाद में पहुंचेंगे बॉम्बे से अपना वीटी साथ में, ऐसी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देवांशी हिमांशु भावसार, मुंबई। मेरा पप्पा मर के 2 साल हुआ है, तो मेरे को बहुत दुख लगता था, पर अभी आपको देख रहे तब से इतना शांति हुआ, इतना शांति हुआ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा फिर से तुम मिल गया, ऐसा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतोष हूँ। बहुत अच्छा। और दूसरे एक प्रश्न है, मेरा लड़का एक 10 साल का है, उसको मैं बहुत मारती हूँ पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है, क्या मारते हो? मैं मारती हूँ रोज, मारने का नहीं, फिर से ना नहीं, बहुत नहीं, दुख लगता है। नहीं मारने का नहीं, उसको कहने का, बेटा तू पढ़ेगा तो अच्छा है, तेरी कैरियर अच्छी बनेगी, तेरी लाइफ अच्छी जाएगी, थोड़ा अच्छे मार्क आ जाए, इसी मेहनत कर। पर मेरी अपेक्षा ऐसा है, मम्मी नहीं पापा नहीं, तो लड़का तो अच्छा पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, मगर मारोगे तो दूसरी गर्लफ्रेंड सूद के चले जाएगा, आपका ऐसे ही रह जाओगे। उसको दुख लगेगा तो वो सोचेगा मम्मी बहुत दुख देने वाली है, उसके साथ जिंदगी में नहीं रहना चाहिए, दूसरे के साथ चले जाएगा। मैं इसको जब भी मारूंगी ना, तब दादा भगवान को याद करके नहीं, इसको मारने का ही बंद करो, नमस्कार। दादाजी ने ना बोला है। हाँ, उसको प्रेम से समझाओ, बेटा तेरी जिंदगी है, पापा नहीं है, तू ही अभी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तेरे जीवन को अच्छी तरह तुझे समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा, तू शक्ति मांग, दादा भगवान के असीम जय जयकार कर, और तुझे अच्छा रिजल्ट आएगा, गारंटी। 20% बढ़ेंगे, उसको बताना दीपक भाई ने बताया है, 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोल के पढ़, तुझे 20% बाद मार्क बढ़ेंगे। वो क्या बोलता है, दादा भगवान असीम जय जयकार बोलते हैं तो नींद बहुत आता है, तो वो नहीं करता है। नहीं, उसको बोलने का, नींद के टाइम बोलने का अलग, उस टाइम पे नींद ले लो। जब भी बोलो इसको ऐसा ही हो जाए। हाँ, तो उसको बोलने का आवरण है, थोड़ा उठने का, थोड़ा चलते फिरते घूमते बोल के भी आवरण तोड़ देने का। और बिल्कुल धोनी का पटता ही नहीं, बहुत हाँ, नहीं, गुस्सा आ जाता उसको है। ट्यूशन रखो, क्लासेस कराओ, कुछ समझा के छोड़ो, सब कि मारने का नहीं, डांटने का नहीं। हाँ, हाँ, नियम रखो इतना। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। बोलो मितेश जैन। बोलो।
आज चित्त के ऊपर काफ़ी अच्छा टॉपिक था, पर थोड़ा अकॉर्डिंग टू मी चित्त का मतलब डेट इज कैमरा ना, मतलब हमारे जो जो हम जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं जैसे से देखते हैं मैपिंग करना, दैट इज चित्त ना। हाँ। तो जो जो हम देखते हैं जो जो गलत सही ये सब चीज़ें अपने अंदर ही फीड होती हैं। तो मतलब एक्चुअल में चित्त को हम जब धोना कहते हैं कि चित्त को साफ करना है, तो इसमें क्या चीज़ों को साफ करना है? चित्त क्या है, फोटोग्राफी करता है। ओके। और फोटोग्राफी ऐसी करता है, उसको सुख चाहिए, सुख। और हमारी प्रकृति का कर्मों का हिसाब से कभी कोई परिस्थिति में दुख आता है, कोई परिस्थिति में सुख आता है, अशाता या शाता। तो जब दुख आता है तो ये चित्त क्या करता है, द्वेष करता है, ये नहीं चाहिए मुझे। और जो इधर मजा आ गई उधर इच्छा होती है कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, वो एक्स्ट्रा आइटम है चित्त की। शरीर को जैसे आप फर्स्ट क्लास मिठाई खाई तो जीभ को अच्छा लगेगा, या आम खाया आपने मीठा लगेगा, तो चित्त क्या बोलता है, ये अच्छा है, मुझे बार बार मिलना चाहिए। अभी आम मिलता है पूर्व कर्म के आधार से, तो ये चित्त उसके ऊपर राग करता है, संजोग के ऊपर राग करता है। और कुछ है, एप्पल में कुछ खट्टा आ गया, मेरा दांत बिगड़ गया, खाना ही नहीं चाहिए, एप्पल चाहिए नहीं मुझे, तो द्वेष कर देता है। राग द्वेष करने वाला चित्त है, वो अज्ञानता से कर रहा है। मिलना वो पूर्व कर्म के आधार से तो मिलता है, उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष करने से दूसरे को की फिल्म हम बनाते हैं, नया कॉजेज डालते हैं, तो नया कॉजेज नहीं डालना है। ये है फाइल है, संभाव से निकाल करो। फिर भी अंतर में चित्त द्वेष बताता है, थोड़ी देर के बाद में मालूम होगा मितेश क्यों द्वेष रखते हो, प्रतिक्रमण करो। ये जो भी है व्यवहार में फाइल है, संभाव से निकाल करेंगे। द्वेष अच्छे के ऊपर राग नहीं करना है, बुरे के ऊपर द्वेष नहीं करना, संभाव रखना है। हमें अक्रम ज्ञान प्राप्त करने के बाद चित्त शुद्धि के लिए 5 आज्ञा में रहना है। ये एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए, सब वाक्य वापरेंगे, निर्दोष दृष्टि रखेंगे, किसी को दुख पहुंचा तो प्रतिकोण करेंगे। उसे चित्त की शुद्धि जो बाकी रह गई है वो सब शुद्ध होते जाएगी। अनुभव के अंश बढ़ेंगे आत्मा के। चित्त संपूर्ण शुद्ध हो गया तो अनुभवी आत्मा, ज्ञानी आत्मा हो जाएगा। 23 अगस्त